तो आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आपसे आज हम बात करेंगे पीजी डिप्लोमा कोर्स इंसीडेंट में एडमिशन के बारे में। तो उसका नोटिफिकेशन आ चुका है और उसमें कौन कौन से सिलेबस कवर किए जा रहे हैं, क्या क्या चीज़ें हैं। तो ये चीज़ आपको इसमें वीडियो में आगे देखने को मिलेगा। क्या इम्पोर्टेंट डेट है, क्या सिलेबस है, फिजिकल है कि ऑनलाइन है, तो हर चीज़ के बारे में आपको यहाँ पता चलेगा। तो देखिए, यहाँ सीडेक हैज़ बीन अवार्डेड एज ए मोस्ट पॉपुलर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इन इंडिया एट द इलेक्ट्रॉनिक फॉर अवार्ड। इसको अवार्ड भी मिल चुका है। तो कुछ जानकारी यहाँ सीडेक के बारे में अब देख सकते हैं कि कंटेंट में सब डिप्लोमा के बारे में, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और कॉमन एडमिशन टेस्ट और डिटेल के बारे में, फीस के बारे में बात किया गया है। तो आगे हम चलते हैं। तो दोस्तों, आगे आपको देखने को मिलेगा कि ये जो पीजी डिप्लोमा कोर्स हैं उसका डिटेल है, जो कि आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों देखने को मिलेंगे। देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको ये 900 आवर्स का भी ये होगा कोर्स, जो कि 24 वीक्स का होगा। इसमें क्राइटेरिया की बात करें तो मिनिमम क्राइटेरिया आपको देखने को मिल सकते हैं इसमें, जो कि ग्रेजुएशन होना आपका ज़रूरी है। यानी कि आप या तो 10+2 यानी क्लास 10 और 12 और 4 साल का डिग्री कोई ले बीटेक का, या तो आप 10 के बाद 3 साल का आप डिप्लोमा कोर्स करें, उसके बाद 3 साल का बीटेक भी किए हैं, तब भी आप एडमिशन ले सकते हैं। दूसरा होगा एमएससी कर लें और 10+3+2 यानी कंप्यूटर साइंस से या इलेक्ट्रॉनिक्स से एमएससी भी किए हैं, तब भी आप इसके लिए क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं और इसका फॉर्म भर सकते हैं। इसमें देखेंगे तो आपको देखिए अलग अलग जो कोर्स हैं उसकी अलग अलग यहाँ पर कॉस्ट एंड इसका सिलेबस का डिटेल दिया गया है और एक किस कैटेगरी में आता है, यानी इसके लिए कौन सा एग्ज़ाम देना पड़ेगा, A+B, तो वो भी है। जैसे कि डैक है, तो डैक में MCA, MCM, पोस्ट ग्रेजुएट, फिजिक्स में भी किए हैं तब भी कर सकते हैं। जिसके लिए कि आपको जो ऑनलाइन मोड होगा उसके लिए 76,500 रुपये और जो ऑफलाइन होगा उसके लिए 90,000 रुपये होगा। तो देख सकते हैं पीजी डिप्लोमा कोर्स इन डैक एंड DBA, DBDA हो गया, DAI हो गया, DMC हो गया, DTIS हो गया, DSSD हो गया, DHPCSA हो गया, DFBD हो गया, DCF हो गया। तो इसमें देख सकते हैं सबसे कम से कम जिसका आपको फीस मिलता है उसमें है DUASP, यानी इसका आपको फुली फिजिकल होगा, लेकिन इसमें 50,000 प्लस GST देना पड़ेगा, जो कि इसका नाम है पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन अननेम्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम प्रोग्रामिंग। और आप देख सकते हैं कि इसमें सबसे ज़्यादा जो होगा वो देखने को मिलता है AI, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट के बारे में देखिए, आपका 1,27,500 प्लस GST, ये आपका ऑनलाइन के लिए है। ऑफलाइन के लिए यही हो जाएगा तो 1,50,000 प्लस GST। तो सबसे कॉस्टली आपको सिलेबस में या तो कोर्स में एक आप यही डिप्लोमा कोर्स मिलेगा और सब इसके नीचे हैं। तो दोस्तों, आप देखेंगे कि जो हाईलाइट कोर्स हैं, हाईलाइट कोर्स के बारे में 6 से 7 घंटा 8 घंटा आपको कोर्स मिलेगा, प्लस लैब भी मिलेगा। तो ये आपको यहाँ पर दिया गया है। कॉमन प्लेसमेंट CPP, यानी कि जो भी प्लेसमेंट होगा वो कॉमन प्लेसमेंट होगा। कुछ सेंटर्स होते हैं जो डिसाइड किए जाते हैं, वो देखने के यहाँ मिलते हैं। CPP के लिए जैसे कि बेंगलुरु में क्या है, बेंगलुरु का होता है और चेन्नई का होता है। हैदराबाद जो भी है उसमें हैदराबाद का ही होता है सिर्फ। मुंबई में होता है गुवाहाटी, कोची, कोलकाता, मुंबई, नई मुंबई, त्रिवेंद्रपुरम। नोएडा में आपको नोएडा और न्यू दिल्ली का सीडेट का मिलता है।
पुणे में भुवनेश्वर, इंदौर, जयपुर, कराड़, नागपुर, नासिक, न्यू दिल्ली, बाइट, पटना और पुणे का जो है प्लेसमेंट एक साथ होता है। तो यही CPP कहलाता है। और आप देखेंगे कि इसमें कौन से लिस्टेड कंपनियां हैं, तो कंपनियां के बारे में भी यहाँ पर दिया गया है कि सिलेक्टेड लिस्ट कंपनी, ये सब कंपनियां यहाँ पर आती हैं। इसके अलावा भी आती हैं, कभी कभी कम भी आती हैं, ज़्यादा भी आती हैं, तो इस प्रकार से दिए गए हैं। अब देखेंगे कैपेसिटी PG डिप्लोमा कोर्स की ट्रेनिंग सेंटर में, जो कि ऑनलाइन है। तो ऑनलाइन जो करा रहे हैं इसमें कि भुवनेश्वर, चेन्नई, इंदौर, कोलकाता, मुंबई, न्यू दिल्ली, बाइट्स, पटना और गुवाहाटी, तिरुवनंतपुरम में, जो कि डैट के लिए इतने हैं, DBDA के लिए हैं, DAI के लिए 40 हैं, DCF और DFBD इन सब के लिए भी यहाँ पर दिया गया है कि क्या क्या चीज़ें हैं। और यहीं आप देख लेते हैं कि नाइलेट और फिजिकल क्लासेस जो हैं आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। ज़्यादातर 27 सेंटर्स जो हैं फिजिकल क्लासेस करा रही हैं। और DUSP में देख रहे हैं भुवनेश्वर, इम्फाल, श्रीनगर, ये सब आ जाते हैं। कुछ चीज़ें आपको देखने को मिलेगी कि जो हॉस्टल की चीज़ें हैं, हॉस्टल कहाँ मिलते हैं, तो ये देख सकते हैं यहाँ हॉस्टल की फैसिलिटी भी दिए गए हैं। तो जिसमें कि मुंबई में हॉस्टल्स नहीं है, कैंटीन सिर्फ हैं AIT के लिए। बेंगलुरु में आपको हॉस्टल मिल जाते हैं लड़के लड़की दोनों के लिए। इसी प्रकार से सब आपको देखने को मिल जाते हैं। जिस सेंटर पर आपको हॉस्टल की फैसिलिटी होती है वो आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। कॉमन एडमिशन टेस्ट के बारे में बात करें तो इसके लिए टेस्ट पेपर इसमें डिसाइड किए गए हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि डिप्लोमा इन एम्बेडेड सिस्टम डिज़ाइन और डिप्लोमा इन VLSI के लिए ABC तीनों सेक्शन देने अनिवार्य हैं। अदरवाइज और जो चीज़ें हैं उसके लिए सिर्फ 2 सेक्शन हुए। इसमें तीनों के लिए सिलेबस यहाँ पर डिसाइड किए गए हैं, सेक्शन A, सेक्शन B, सेक्शन C। तो जिसमें इंग्लिश, क्वांटिटी एप्टीट्यूड, रीजनिंग, कंप्यूटर फंडामेंटल कॉन्सेप्ट A कॉमन होते हैं, B भी सबके लिए कॉमन होते हैं, C जो होते हैं VLSI और एम्बेडेड सिस्टम के लिए अलग से 1 घंटे का पेपर होता है जो कि देने पड़ते हैं। तो आप इसमें देख सकते हैं। और रेफरेंस बुक की बात करें तो इसमें रेफरेंस बुक और टॉपिक वाइज आप तैयारी करने के लिए इसका रेफरेंस ले सकते हैं, इनको पढ़ सकते हैं। और जो शेड्यूल है आप देख सकते हैं शेड्यूल के बारे में, तो टेंटेटिव शेड्यूल आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं, जो कि 5 जुलाई या 6 जुलाई को आपको मॉर्निंग स्लॉट में और आफ्टरनून स्लॉट में, दोनों स्लॉट में देखने को मिल जाएंगे। और ये सिटीज़ की बात करें कौन कौन से सिटीज़ हैं, तो आप देख सकते हैं कि ये जो सिटी हैं इन सिटियों पर आपको एग्जामिनेशन की सुविधाएं उपलब्ध होगी। और मेन सिटी हैं। और फीस की बात करें तो जो A+B के लिए 1550 रुपये, A+B+C के लिए 1750 रुपये आपको देने पड़ेंगे। एडमिट कार्ड वो भी आपको अपीयर हो जाएंगे डेट के अनुसार। रैंकिंग की बात करें तो A+B+C का अलग होगा, A+B का अलग आपको देखने को मिल जाता है। काउंसलिंग की बात करें सीट अलॉटमेंट प्रोसेस की, तो किस प्रकार से होंगे, तो इसके बारे में भी आप इसमें देख सकते हैं। डायरेक्ट प्रोसेस काउंसलिंग सेशन 3 राउंड, सीट एलोकेशन, काउंसलिंग मीन्स ऑनलाइन फिलिंग प्रेफरेंस कोर्स ट्रेनिंग, तो 1 और 2 राउंड होगा, फिर 3 राउंड होगा। और फीस तो आपको देखने को मिले ही हैं कि क्या क्या फीसें होती हैं, तो इसमें भी आप यदि देखना चाहें तो ये अलग अलग है। जैसे कि डिप्लोमा कोर्स ऑनलाइन के लिए कम पैसे लगते हैं और ऑफलाइन के लिए ज़्यादा पैसे आपको देने पड़ते हैं। और इसमें आप सेकेंड फीस, फर्स्ट फीस अलग, क्योंकि जो फर्स्ट जो इंस्टॉलमेंट फ़ीस होती है उसमें 10,000 प्लस GST आपको जमा करना पड़ता है। उसके बाद जब सेकेंड इंस्टॉलमेंट यानी फाइनल इंस्टॉलमेंट होता है तो उसमें जो फीस आपको देने पड़ते हैं, इस प्रकार से आपको DD के थ्रू या ऑनलाइन इस हिसाब से आपको देने पड़ते हैं।
यदि आप चाहते हैं कि आप एडमिशन लेने के बाद यदि आप विड्रॉल करना चाहते हैं, नहीं पढ़ना चाहते हैं किसी वजह से, तो यहाँ पर आपको पेनाल्टी विड्रॉल एडमिशन के रूप में इस प्रकार से जीएसटी और इतने पैसे देने पड़ेंगे, उसके बाद आप एडमिशन विड्रॉल कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको सबमिट करना पड़ता है इन ईमेल आईडियों पर, जिससे कि आपको पैसा वापस मिल सके। एडिशनल टर्म एंड कंडीशन को आप पढ़ सकते हैं। और मेन इम्पोर्टेंट डेट की बात करें तो देखिए, बिगनिंग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फिर 27 मई से स्टार्ट हो गया है, जो कि पैन इंडिया क्वेश्चन आंसर एडमिशन प्रोसेस यानी 10 जून 3 PM पर आपको देखने को मिल जाएंगे। क्लोजिंग जो होगा आपका 25 जून लास्ट डेट होगा, जो आपको डाउनलोड करने के लिए आ जाएगा एडमिट कार्ड 1 से 5 के बीच में आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। कॉमन एडमिशन मेन टेस्ट की बात करें तो 5 जुलाई से 6 जुलाई तक हो सकता है। रैंक आपका जो मेन होता है कि जिसके बेसिस पर आपको कौन से कॉलेज इशू हो रहे हैं, तो उसके लिए 17 जुलाई को आपको आ जाएंगे। उसी प्रकार से पैन इंडिया आपको क्वेश्चन आंसर के लिए भी काउंसलिंग सीट क्वेश्चन के बारे में भी बताया जाता है। फर्स्ट राउंड आपका मिल जाएगा 25 जुलाई को डिक्लेयर हो जाएगा कि किसको कहाँ पर मिला। उसके बाद सेकेंड राउंड का, और उसके लिए आपको फीस पेमेंट करना अनिवार्य हो जाता है कि आप उस सीट को लॉक करना चाहते हैं। और उस हिसाब से सेकेंड काउंसलिंग, थर्ड काउंसलिंग चलते हैं। और लास्ट डेट ऑफ रजिस्टर्ड स्टूडेंट 20 तारीख को करना पड़ता है। और डिप्लोमा स्टार्ट आपका कितना 21 तारीख को स्टार्ट हो जाता है। तो इस प्रकार से हैं। और डिटेल में आप देख सकते हैं कि इम्पोर्टेंट डेट, फिलिंग, पर्सनल डिटेल, ये सब चीज़ें आपको यहाँ पर आपको देखने को मिल जाते हैं। अगर आप पढ़ना चाहते हैं कि हाँ किसके लिए क्या सिलेबस निर्धारित किया गया है, तो आप भी इसमें इन सब में देख सकते हैं। और आपको कुछ चीज़ें दी गई हैं कि जो कि आपके पास यदि ऑनलाइन करना चाहते हैं तो आपके पास क्या लैपटॉप होना ज़रूरी है, क्या क्या चीज़ें उसमें होनी ज़रूरी है, इनके बारे में भी आपको दिया गया है। और यदि कोई प्रॉब्लम होती है या कहीं अलॉटमेंट हो रहा है, किससे बात करना चाहते हैं आप, तो उसके लिए आपको ये कुछ डिटेल दिए गए हैं। यहाँ पर मेल कर सकते हैं, मोबाइल पर बात कर सकते हैं, ये सब चीज़ें आप कर सकते हैं। पूरा का पूरा आपको लिस्ट दिया गया है। तो दोस्तों, ऐसे वीडियो पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।